मेरा डीएनए पूछा था, उससे अगले दिन इमरान खान के बाप का डीएनए पूछा था। ये गालियां नहीं तो पता किसी को डीएनए किसी का पूछने ये गाली होती है। अगर आप आके उसकी स्पीच देते हैं ना, उससे बदल के तो वी डोंट गिव मी दैट डैम स्पीच, ओके, आई कैन टेक केयर माई सेल्फ, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। आपने आके कंप्लेंट की थी, उसने कोई गाली नहीं दी। आपको क्या पता है कि किसने गाली दी है या किसने नहीं दी? हम आपकी इज्जत करते हैं और इज्जत करवाए हैं क्या? डोंट कम टू गिव मी अ डिक्टेशन। वो गालियां देते हैं आके। आपने एक दफा भी उनको नहीं बोला कि नहीं भी टीवी पे आके ऐसा नहीं बोला करो, और हमने एक दफा कहा, आप जंप मार के उसी वक्त आए हैं वहां पे। वॉच योरसेल्फ, ओके, don't run your goddamn big mouth. I'm so sorry to say that, but you don't leave me no choice, man. Bye. जी बोले जी 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 आले हजरत मौलाना फजल रहमतुल्लाह अलैह साहब की बात हो रही। जी, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही होगा। लोगों ने सारे मीडिया पे यही शोर मच रहा है। आप बताएं क्या फायदा होगा उनको? आले हजरत का जो किरदार है, आले हजरत की जो सियासत है, आले हजरत का जो रूह परवर जो सियासत का एक मुंबा है, वो आले हजरत दुनिया जानती है। ठीक है जी। आप देखिए पीडीएम को चलाने वाले कौन सी शख्सियत है? ठीक है, वो हमारे पीडीएम आपके सामने ही है। अगर आप पीडीएम को चलाने वाले बना रहे हैं तो पीडीएम चलेगा। आप बता दें, पीडीएम का तो गुब्बारों से हवा निकल गई थी, पीडीएम नहीं चली थी। आपको सामने की बात है। अब आप कह रहे हैं पीडीएम को चलाने वाले मौलाना फजलुर रहमान थे, पर कहाँ चलाया पीडीएम को? सवाल बताइए, पीडीएम को कहाँ चलाया? सुनते ले, आप भी सुना ले, दिमाग ठंडा रख ले की तरह। आप तो बहुत ही ज्यादा पूरी वो है सैयद की तरह जी। देखिए ना, देखिए एक बुजुर्ग सियासी शख्सियत जी, मगर मैंने ये सवाल मेरा पैदा होता है, आपने कहा पीडीएम चलाने वाले मौलाना फजलुर रहमान थे, तो पीडीएम मुझे बता दें कि कहाँ चली? जब वो बोलते हैं तो आप ये देखें कि पीडीएम में आए दिन देखें इस्तीफे दिए जा रहे हैं, इस्तीफे जमा हो रहे हैं, नहीं जमा हुए। आज जा रही है हुकूमत, कल जा रही है हुकूमत। आपने देखा पीडीएम क्या चल रही थी? आज जलसा निकाल रहे हैं, कल जलसा निकाल रहे हैं, कल जाके धरना दे रहे हैं। क्या किया पीडीएम ने? कुछ नहीं किया। पीडीएम यूं ही आपके सामने। मेरा ठंडा दिमाग कर लिया आपने। एक सवाल कर दिया यहाँ पर कि पीडीएम चली, तो भैया मुझे बता दे पीडीएम चली कहाँ से, ये बता दे। दिमाग ठंडा हो जाए सैयद की तरह, ठीक है ना? समझिए, देखिए पीडीएम को बिल्कुल ऐसा आले हजरत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ऐसा मोल्ड किया कि आप देखिए नियासी जो है ना वो चौराहे पे आ गया, रोड पे आ गया। चौराहे पे नहीं आया, अभी मुकाबले में खड़े हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। अभी भी मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान है, जब उतर जाएंगे तब आप कहेंगे नियाज़ी ये चौराहे पे आ गया। अभी आप नहीं कह सकते इनको। अभी मुल्क के वज़ीर आज़म ही है। एक बात सुने, अभी भी इमरान खान के पास अभी बहुत सारे इख्तियार है मौजूद, इक़्तिदार में मौजूद है, इख्तियार नहीं है, इक़्तिदार में मौजूद है। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं बहुत कुछ। बैठा दिया, यकीन कीजिएगा, उसको नेपी रोड पे बैठा दिया नियाज़ी को। आपको सही बता रहा हूँ। देखें नियाजी इमरान खान, एक बात सुने, मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मगर एक बात सुने, इमरान खान इस वक्त जो जिस पोजीशन में आए हैं ना, उनके अपने ही काबीना में जो लोग बैठे हैं, उनके अपने ही साथियों ने उनको इस मकाम तक पहुंचाया है। ये इमरान खान ने बहुत देर कर दी। उनको अपने घर में झांकना था, अपने इर्द गिर्द देखना था, अपने दाएं बाएं देखना था कि कौन क्या कर रहे हैं, तो आज इमरान खान इस पोजीशन में ना पहुंचते। ये आप माने ये बात कि उन्हीं के लोगों ने पहुंचाया उनको। उसी के लोगों ने उसको लात मार दी थी, उस काबिल है ही ना, उसको कौन नहीं। असल बात ये है कि देखिए पॉलिटिक्स में हर कुछ हो जाता है। लीडर होता है जरदारी साहब, लीडर होता। आप एक बात सुने, आप कह रहे हैं कि ना इनके अपनों ने, आप बता दें कि ये जो पहले जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून लीग जो आपस में मिलके बैठी हुई है, एक पेज पाइए, इनके आपस में क्या कितने इख्तलाफात थे? आप जरा सा ये पहले जाएं, पिछली दफा की हुकूमतों में जाएं तो बताएं। तो अब आप कह रहे हैं ये तो होती है सियासत, तो आप देख लेना कि पहले एक दूसरे को यही लोग गालियां बकते थे। फ्लेक्सिबिलिटी होती है सियासत में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सियासत होता है। नियाजी सियासत नहीं है, उसको रिजिडिटी है। रिजिडिटी ये होती है कि वो बस मैं हूँ, मैं के अलावा कुछ नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला ने ये कहा जो अपने आप को मैं कहता है ना, तो मैं को जो ना अल्लाह ताला जो है ना तहस नहस कर देता है। तो आज हाल वही हुआ है, नियाजी को तो तहस नहस हो गया है। अब आप देखिए पार्लियामेंटेरियन की जंग थी, पार्लियामेंटेरियन की जो है ये वॉर थी, इसको लेकर ये कहाँ पर आ गए? अदालत में।
ठीक है, आपका जो एक आपकी जो जगह है वो पार्लियामेंट हाउस है, वहां आप जंग रखते हैं, ठीक है, वहां आप जो भी आइन के मुताबिक काम करते हैं। आप देखें उन्होंने जो भी लेकर आया, ऑर्डिनेंस कौन लेकर आया, वो लेकर आया सदर, ठीक है, सदर के थ्रू कराया। हालांकि इस ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं है। आप यकीन कीजिएगा, उनको पता है कि न्याजी चला गया, न्याजी की अच्छा, यहाँ बता दें कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शोर मच रहा है, कोई कार्ड है जो आवाम को लेकर आएंगे, इजलास भेजेंगे, अभी तो तो आपको पता है जमा हो चुकी है, तो बताएं क्या कार्ड है, कौन सा कार्ड है, कौन सा सरप्राइज कार्ड है, ऑपोजिशन देगी, हुकूमत देगी? उसके पास न्याजी वाला कार्ड है, वो खोता कार्ड, वो खुद ही खोता है, जो खोता होता है ना, उसके पास वही कार्ड होता है, खोता कार्ड, तो खोता कार्ड है। अब इसका आखिरी यही है कि वो चाह रहा है कि आपने कल देखा था 23 मार्च में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गए थे 23 मार्च के लिए, तो आपने देखा था फौज एक रिटायर्ड जनरल था जो खड़ा हुआ था, जिसने कहा कि मैं अभी भी उनके साथ हूँ। आप पूरी फौज ने बड़ा इस्तकबाल किया था, पूरी फैमिलियां थी फौज की, इस फैमिली ने, आपने भी देखा होगा यकीनन किस तरह इस्तकबाल किया गया उनका फौज के अंदर। जी, अगर कोई भी शख्स आता ना, मोइन कुरैशी भी था इस जमाने में, ठीक है ना, शौकत तरीन भी था एक जमाने में, सदर मुशर्रफ भी था एक जमाने में, जरदारी भी था एक जमाने में, नवाज शरीफ भी था एक जमाने में, सारे के सारे थे, जमाली साहब भी थे, सारे के सारे, बेनजीर भी थी, भुट्टो में था। तो वो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल सबको मिलता है दुनिया में। यहाँ पर अगर ट्रूडो है और ट्रूडो के अगर कोई और हुकूमत आएगी, वो होगा वजीर आजम, तो उसको भी वो प्रोटोकॉल मिलेगा। प्रोटोकॉल सबके लिए बराबर होता है, वो चाहे कोई भी हो, ए टू जेड कोई भी शख्स हो। यानी कि आप ये कह रहे हैं सिर्फ प्रोटोकॉल दिया गया है, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर ये है नहीं। मैं होता। अच्छा, एक सेकंड, एक और कॉलर आ गया। जी, हेलो जी। जी, अभी आपका मैंने एक जुमला सुना कि जी फौज के जनरल ने बड़ा इस्तकबाल किया और उनकी फैमिली ने इस्तकबाल किया। जी, और कल जो थे, कल देखे कितना बड़ा दिन था, 23 मार्च थी। अगर चाहिए था अपोजिशन को वो भी जाती, मगर नहीं गए, कोई शामिल हुआ, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गए, मगर उनको प्रोटोकॉल दिया गया, वो बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल दिया गया। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि अभी भी फौज उनको पसंद करती है। एक जनरल थे जो खड़े हुए, रिटायर्ड जनरल थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा अभी भी हम इमरान खान के साथ हैं, जो भी हो सकेगा हमसे बन पाएगा तो हम इमरान खान के साथ निकलेंगे। तो मेरा सवाल पैदा होता है रिटायर्ड जनरल से, और आपसे मेरा एक सवाल है कि फिर ये कंटोनमेंट के इंतखाबात कैसे आ गए? हाँ, यही तो सवाल पैदा हो रहा है। ये में कौन रहता है? देखें, यही चीज, ये सियासत। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कैसे हार गए, ये सवाल पैदा होता है। और अब ये जी को तो छोड़ दें, कंटोनमेंट के इंतखाबात, जी, जहाँ पे सिर्फ फौज रहती है या फौजी फैमिलियां रहती हैं, ठीक है जी, और जो प्रोटोकॉल दिया गया वो वज़ीर आज़म को दिया गया, इमरान खान को नहीं दिया गया। और उस प्रोटोकॉल को यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान को नहीं दिया गया, वो जो इस वक्त मुल्क के वजीर आजम है, वजीर आजम को दिया गया, उनके ओहदे को दिया गया, उनको नहीं दिया गया। और ये पर्सन को नहीं दिया जाता है, ये कोई वो नहीं है, बादशाहत नहीं है। अदालत ने क्या कहा कि पार्टी का सरबराह जो है वो कोई बादशाह नहीं है। पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी। यही बात इन लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि इमरान खान का कहना अमन्ना सदकना है। इमरान खान इज नॉट अ किंग एंड इट्स अ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये दोनों बातें अगर याद रखें ना, इसमें कोई आपके रियासत मदीना है ना इसमें कुछ और है। ये जमहूरियत है क्या? जमहूरियत का मतलब ये है कि सिर्फ सरों को गिना जाएगा, कितने आदमी यस कहते हैं और कितने आदमी नो कहते हैं। उसका पहला उसूल ये है, बाकी भी काफी उसूल है, मगर पहला उसूल ये है इमरान खान इस बात को समझ जाएं कि वो काउंटिंग में अगर नहीं पीछे रह गए हैं, उनके लिए अभी भी बेहतर है कि वो इस्तीफा दे दें। उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, वो फौज के साथ नहीं लड़ तो आपको लग रहा है कि वो इस्तीफा देंगे इस वक्त? मुमकिन नहीं है। वो अपने लिए मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं और उनके जो उनके फॉलोअर्स हैं जो कि नाच रहे हैं उस दीन के ऊपर, उनको जो है कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और ये आकर के कहना कि ये जो है क्या नाम है, आपका कोई दीन नहीं है और आप जो है रियासत मदीना पे जो है वो नहीं करते। दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर दिस प्रोग्राम इज टू मेक अ पॉलिटिकल कॉमेंट। मैं इन साहब को दोबारा वार्निंग देता हूं कि इनके पीछे अगर कोई आ गया ये बुरे फंसेंगे। और ये अब याद रखें कि अगर उन्होंने अब ऐसी कोई हरकत की तो कुछ ना कुछ इंस्टिगेशन जरूर उनके खिलाफ होनी चाहिए, ताकि वो इस तरह की जुबान एक पब्लिक फोरम पे किसी की मजहब पे किसी के फिरके पे अगर उन्होंने ये किया आइंदा तो अब वो मुहतात रहे। मैं तो उनके घर वालों को मशवरा देता हूं कि उनका फोन ले लें और उनको फोन करने की अब इजाजत ना दें इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। जी जनाब। जी 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 जी
जी, इनके पास राम कार्ड कोई नहीं है, बस खाली फुली भड़के हैं। यानी कि आप कह रहे हैं ऐसी शोर मचाया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है इनके पास अभी। अब इनके पास सिर्फ 2-3 ऑप्शन है, इस्तीफा या खुदकुशी या फिर खुदकुश हमला। इसके अलावा इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। 16 में से 15 जिम्मी जी 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 16 में से 15 जिम्मी इलेक्शन हारने वाली नायल हुकूमत शुक्रिया कह रही है कि हमें आलमी साजिश के तहत पाया जा रहा है। जिस शख्स को अदम एतमाद की एक फूंक से उड़ाया जा सकता है, कहता है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अपनी सारी तवानाइयां उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। क्या सुभान अल्लाह, क्या फिजी और क्या फिजी का शोभा। बात यह है कि इमरान खान 2018 में करप्शन खत्म करने और सब कुछ सस्ता करने के जी 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 जैसे तैसे करके वजीर आजम बन गया। 4 साल तकरीबन होने को है। करप्शन इंडेक्स में सबसे नीचे वाली सतह के ऊपर है। 40% महंगाई बढ़ चुकी है। और आज फिर जो अपनी तकरीर में कह रहे थे कि करप्शन के खिलाफ मेरा साथ दें, जबकि 4 साल में करप्शन के एक अपना इल्जाम जो है साबित कर नहीं सके। बाद आखिरी बात यह है कि दुनिया में जिस लीडर पर जिनसी अखलाकियात का जुर्म जो है अदालत में साबित हो जाए, वो सारी जिंदगी हमेशा के लिए सियासत से आउट हो जाता है। अवाम को अपना स्या मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता, उसकी हिम्मत नहीं होती और गुमनामी की जिंदगी गुजारता है। ये अलमिया है पाकिस्तान का, जहाँ पे ऐसा शख्स जो है, ऐसे क्या किरदार का शख्स जो है वो हुक्मरान बन गया और साथ ही कौम के एक मखसूस दस्ते को भी अपने जैसा जेन जो है उनका जिनसाजी कर दी और फिर आज इखलाकियात दे रहा है और फिर वो इखलाकियात के भाषण देता है। चलिए जी जनाब जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कल मैंने आपसे कोई 4 या 5 सवाल दिए थे कि इनसे वहाँ 3 अगर चूहे हैं तो यहाँ भी 3 ही है और एक चूजी भी है, उसका नाम बिलावल है। कि मुझे उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। प्लीज वो जवाब दिलवा दे, फिर मैं आगे प्रोग्राम में शामिल होकर सुनता हूँ। ये मतलब कि मुझे बता दें कि इन्होंने स्टील मिल किस तरह खराब की थी, पीआई किस तरह खराब किया था और कितने डैम इन्होंने बनाए हैं, एक दूसरे के पेट कब तक फाड़े थे इन्होंने, आजकल पेट मिला के खाने खा रहे हैं। ठीक है ना। अभी तो देखिए, अब तो सारी पार्टियां एक पेज पे आ गई। अच्छा अच्छा बताए ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो आदम एतमाद, इनके बारे के सवाल के जवाब लेके दें, फिर मैं कोई बात भी करूँ, नहीं तो मैं तो तंग आ गया हूँ। 3 चूहे हैं, यहाँ पे कुछ 3 ही है। नहीं, आप एक सुनिए मेरा सवाल आपसे है कि ये जो अभी अब तो थोड़ा सा टाइम रह गया, आपको पता ही है, वहां तो सुबह हो गई फ्राइडे के, तो आदम एतमाद तो जमा हो चुका। आप बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो जलसा करने जा रहे हैं, तो उसमें कौन सा उनके पास कार्ड है जो वो निकालेंगे, जो उन्होंने पूरी अवाम को बुलाया, अवाम के सामने शो करेंगे, तो आप क्या देखते हैं, क्या कहते हैं, आपका तजिया क्या कहता है जी। अगर इमरान वाला कार्ड अगर वो भी बता दें तो सरप्राइज ना खत्म हो जाएगा। तो यानी कि अपोजिशन भी तो यही कह रही है, तो किसका कौन सा सरप्राइज है, अपोजिशन के पास है या हुकूमत के पास सरप्राइज? के पास क्या सरप्राइज होगा? कुमार शरीफ के पास या शराब शरीफ के पास या चूजे के पास या चूजी के पास, इनके क्या इनके पास होंगे? इन्होंने चोरी किए पैसे, उसके अलावा इनके सरप्राइज क्या है कि बंदे हमने खरीद लिए। यही चीज तो खत्म करने लगी है अदालत, और क्या खत्म करने लगी है? तो बताएं ना आप क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या होगा अभी इमरान खान के साथ जी? कि आप चोरी चकारी करें, पैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि $3 अरब कोई भी लेके जाए पाकिस्तान की। अच्छा नहीं, अच्छा आप मुझे ये बताएंगे, अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान, अच्छा मुझे बताएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान रिपब्लिक है। अरे मेरी बात तो सुनिए, बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। ये लोग हैं भाई, एटमी कुव्वत है, वो है बैठे हुए दुनिया की सियासत चेंज करते हैं। मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान एक ऐसा तराजू का बट्टा है जिसकी तरफ डालेगा वही सुपर पावर है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही है, बैठे हुए हैं जी 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 गुलामों वाली ज़हनियत खत्म करनी चाहिए कि वो सेनेटर ने ये कह दिया, सेनेटर ने अरे बाबा करारदाद से पेश करें, जितनी पेश करनी करते हैं, पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। वो निकल गए इनके हाथ से, वो निकल गया। आज से 10 साल पहले इजराइल ने कहा था पाकिस्तान को रोको, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा, वो निकल चुका अभी। काफी खत्म हो गई बातें, ये सारी बातें करते रहे, जितना बोलना बोलते रहे। वो प्राइम मिनिस्टर को सलूट करे, प्राइम मिनिस्टर को सलूट नहीं किया, हाथ नहीं मिला, ये करते रहेंगे बेचारे। वो जो है ना मौलाना चीजर, वो उसके सामने मैक्रोप्लॉट के ऊपर जंग के सामने एक बिल्डिंग है, उसकी 4 मंजिलों की अप्रूवल ले जाने के बाद कहता है 4 मंजिलें हवा की मेरी दे दो, 4 मंजिलें मुझे रिश्वत दो, 4 मंजिलें ऊपर से आप बनवा लो। ये इस किस्म के लोग कहाँ में फंसे हैं आपने फिर वो आदम एतमाद की जान के लिए छोड़ देते आप लोग। अरे अब तो टाइम आ गया ना, जमा हो चुकी है, अब तो रिजल्ट आने वाला है, तो बताएं मुझे कि क्या होगा। ये मैं सुनना चाह रही हूँ आप लोगों से कि बताएं आगे क्या होने वाला है। अभी 4-5 घंटे बाद तो सब कुछ हो जाएगा। कल के प्रोग्राम में जरूर आइएगा। कल का प्रोग्राम आप लोग बताएंगे, मैं दिन में ही कर लूँ क्या? टाइमिंग का फर्क है आप लोगों के साथ। कुछ यहाँ पर भी है तो तोता फाल निकाल ले कि कौन जीतेगा, ये जितवा रहे हैं। उनको जीत जाए तो अच्छा, मैं तो कहता हूँ जीत जाए, वो तो और पॉपुलर हो जाएगा इमरान।
अभी तो 70% 95 हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, देखते रहेंगे दूध का दूध पानी का पानी। तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे इमरान खान, इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इस्तीफा देंगे? अभी भी कॉल कर सकते हैं, तो मगर बताएंगे इस्तीफा देंगे वो नहीं देंगे? इस्तीफा ऑटोमेटिकली। अच्छा बताएं, इस्तीफा देंगे वो ज्यादा इमरान खान क्या करेंगे? नहीं, वो इस्तीफा किसी को नहीं देता, वो इस्तीफा नहीं देता, इस्तीफे लेता होता है वो। अच्छा। क्या किससे बात करेगा, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा मांग लेगा, वो नहीं देता, वो किसी को इस्तीफा देता। और इन चोरों पे कोई इस्तीफे दिया करते, चोर चोरी करके भाग जाया करते, तो ये बेचारे स्पेस सेविंग मांग रहे, उससे वो नहीं ले रहा। कहा तो था कि हम आपकी बातचीत करा देते, उसने मना कर दिया, बोले मैं चोरों के साथ बैठना नहीं चाहता। तो और क्या फेस सेविंग दे इसको? भाई आपने खुद ही जमा कराई ना, बंदे पूरे करें। अभी तो उनको सरप्राइज देगा 27 तारीख को, ये दांतों में उंगली दबा के बोलेंगे ये क्या हो गया। सामने जो एक शख्सियत वो अपने बंदे लेके बैठा होगा, पहले बंदे तो पूरे करे, उसके बात करेंगे। अच्छा, एक मिनट के होल्ड करें, ये कॉलर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी हेलो जी। मैं तो एक बात समझना जानता हूँ, लोगों को मिर्चें तो बहुत लगेंगी इस बात से। मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे प्यारे नबी जी उनकी इज्जत और तकद्दुस को आलमी सतह पर यकीनी बनाने वाला एक ही आजिज बंदा, जिसने अल्लाह ताला ने उससे काम लिया और उसने उस फोरम पे जाके हमारे ईमान को ताज़ा किया। यकीन करें, हम उसका साथ क्यों ना दें, हम इमरान खान के साथ क्यों ना खड़े हों। अगर हमारे अंदर ईमान की थोड़ी सी भी रत्ती बराबर भी हमारे अंदर ईमान बाकी है ना, तो हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए। हाँ, वो लोग जो नशे में रहते हैं, और नशे में रहने वाला ईमान, उसका ईमान कैसा होगा, तो उन्हें तो बहुत बुरा लगेगा। मैंने पहले ही कह दिया था, ये बात शुरू करने से पहले, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि नशे में रहने वाला ईमान पे कैसे आएगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है उन लोगों का जो इमरान खान के साथ खड़े हैं और ईमान के साथ खड़े हैं। इसलिए कि उसने उस फोरम पे जाके, यहाँ तो मौलवी हजरात भी रहे हैं अपोजिशन में, जिन्होंने 30-40 साल गुजारे हैं, कभी किसी ने जाके बात की कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकद्दुस के लिए कभी किसी ने बात उठाई? इस्लाम फोबिया पे किसी ने बात की? ये वो काम है जो इमरान खान को सुरखरू करते हैं। अल्लाह ताला उसे कभी भी मायूस नहीं करेगा। जो अपने नबी की नामूस के लिए जो अलम बुलंद करता है, अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं करता। मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर इमरान खान के लिए इलेक्शन में जाना है, तो भी अल्लाह ताला उन्हें उसके लिए कुछ अच्छा ही रखा होगा, और इतनी ज्यादा सीटें अल्लाह ताला उसे दिलवाएगा कि आपकी सोच से ज्यादा। और वो करने आएगा कि इनको हमेशा के लिए दफन कर देगा, इनके लिए वजूद ही नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ कि कैसे हम ये बात पे वो कर लें, हजम कर लें। हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि एक बंदा हमें नजर आ रहा है कि जो इस्लाम को बुलंद कर रहा है, 45 मुल्कों को इकट्ठा कर रहा है, इतनी उसने ताकत दे दी तमाम मुल्कों को इस्लामी, कभी तो हजम नहीं हो रही है तमाम दुनिया को ये बातें उसकी, और यहाँ पे भी लोगों को हजम नहीं हो रही, नहीं होगी हजम। ठीक है, ये यकीन है, ये उन्हीं लोगों को हजम होंगी जिनका ईमान ताजा है, चले इमरान खान के साथ खड़े होंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी 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 ओके, बड़ी मैंने जज्बाती तकरीर एक सुनी है। बेसिकली हमारे नबी को किसी इंसानी मदद की जरूरत नहीं है। जब वो हयात थे और काफिर उनके ऊपर तबर्रा करते थे, तो वो इस्लामोफोबिया पे गुफ्तगू नहीं करते थे। यानी प्रॉफिट जो है हमारे, ठीक है, हमने अपने किरदार से ये साबित करना है मुसलमानों ने कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ हम जो है, यानी कि दूसरों के खिलाफ नहीं है। इस्लामोफोबिया पैदा क्यों हो रहा है? जी, पैदा क्यों हो रहा है, इस पे तो जरूर बात करनी चाहिए। जी, आप अपना किरदार सही कर लें। हमारे नबी को किसी एक इंसान की मदद की जरूरत नहीं है। मुसलमान सिर्फ इतना कर लें कि अपना किरदार बेहतर कर लें, इस्लामोफोबिया खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात आप पूछ रहे हैं कि अपोजिशन ने क्या हासिल किया। जी, ठीक है, इस अरसे में अगर आप देखें कि अगर चली जाए, जी, अगर आप पीछे जाएं 3 साल पहले, तो मरियम नवाज की तकरीर टीवी पे चलना पड़ी थी, मना थी। हमें बताया जाता था कि ये हुकूमत 5 साल चलेगी और उसके बाद 5 साल मजीद चलेगी। ठीक है, अब हम और आप ये बात करेंगे कल क्या होगा। हो सकता है कल तहरीक पेश हो और फिर 3 दिन का से 7 दिन के अंदर उसका फैसला हो जाए। तो वो अपोजिशन तो यहाँ पे ले आई है और किसी धौंस धमकी से नहीं लेकर के आई है, ये आप याद रखें। अपोजिशन सियासत करके यहाँ पे ले आई है इनको।
और जी। सियासत पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आप जो है सियासत नहीं कर रहे हैं, आप धौंस और धमकी दे रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा, अवाम उनके साथ होगी और इलेक्शन हो जाएंगे। जैसे ही वो इस्तीफा देंगे, जो आपका फॉरेन फंडिंग केस है, इमरान खान ने उसके अंडर या तो नाहल होना है या जेल जाना है। ये जिन लोगों ने अगर ये बंदोबस्त किया है, मैं तस्लीम कर लूं कि ये बंदोबस्त उन्होंने किया है इमरान खान को निकालने का, तो इमरान खान के गले में पट्टा डालने का भी इंतजाम हुआ हुआ है। इस बात को अगर यकीन नहीं है तो आप पाकिस्तान की 70-75 साल की तारीख देख लें और कोई उसके पीछे नहीं निकलने वाला। ये बात अपने जहन से निकाल दें। बाकी लीडरों में ये था कि वहां पे साबित नहीं, जब उन्होंने 2018 में इलेक्शन जीते थे और दावे जो किए थे उसमें चूंकि कोई बात उनके पास 3.5 साल का इख्तियार नहीं था, लोगों ने भरोसा किया कि हो सकता है ये काम कर दे। अब 3.5 साल बाद everyone knows that he cannot deliver whatever he said, he has gone against it। ठीक है, तो ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझ लें, जो उम्मीद में लिए हुए हैं कुछ नहीं कर तो होगा। उनकी जो ये तकरीर होगी, एक तकरीर होगी, पब्लिक उसके बाद मुंतशिर हो जाएगी, फैसला असेंबली में होना है और जब एक दफा असेंबली में फैसला हो गया है तो स्पीकर गवर्नर के खिलाफ तो उन्होंने खुद सबूत दे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि ये जो अकाउंट में इनके पैसे आए हैं ये पीटीआई के नहीं है, इसका मतलब उन्होंने करप्शन की है। अपने खिलाफ उनके पास बहुत ज्यादा सबूत मौजूद है, तो बहुत इत्मीनान से बैठे। इलेक्शन तो जीतना दूर की बात है, अगर वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले पाए तो बड़ी बात है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी जी, मेरा ख्याल जल्द से भूल जाते हैं रोजाना। मतलब इनकी बातों पे हंसने के अलावा और कोई मेरे पास नहीं है। दिन में ख्वाब देखते हैं कि भाग जाएगा, फिर भूल जाते हैं कि भागने वाला एक ही खानदान है। वो रात की तारीखी में भी भागता है और दिन में भी भागता है। वो इमरान खान नहीं है। इमरान खान मुकाबला करने का नाम इमरान खान है। अच्छा, एक बात समीना, हम ये जब कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर कोई जी, हेलो जी ये साहब आके उसको कह रहे हैं कि उसके घर वालों से फोन छीन लो, ये कर रहा है। He's threatening him. The kid is not threatening nobody. He's threatening the people. उसके पास भी वही फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई जो तुम्हारे पास है। तुम इतनी यार के इमरान खान को गालियां दे रहे हो, तुम हेट स्पीच कर रहे हो। वही जो तुम्हारे पास है ना, वही उसके पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तुम उसको ये नहीं बोल सकते, तुम उसको थ्रेट कर रहे हो। He can sue you। उससे फोन छीन लो, ये कर लो। 15 करोड़ तो अपने इमरान खान को गाली दी अभी आके। He is the Prime Minister of Pakistan। You give him a hate speech। चलें। उसके पास और जब हम आपसे थ्रू होंगे ना, you be said putting your goddamn house out of hell। तुम हमारी भी लीगल फीस दोगे और अपनी भी दोगे और you go sell your damn home। Bye।